हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर मैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आज एक किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। मैं अगर बात करूँ तो ये 9th से स्टार्ट होकर 12th क्लास तक वालों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं और ऐसे क्वेश्चंस फेस करने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसे स्टेप्स हैं। जब तक ये स्टेप्स आप क्वेश्चन में यूज़ नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब तक ये स्टेप्स आपको अच्छे तरीके से डील करना या अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना नहीं आए, तब तक आप उस क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और पेपर में आप लोगों को पता है कि टाइम की बहुत ही टाइम को हमें सेव करके चलना होता है। इसलिए हमें कुछ चीज़ें ऐसे हमें पता करनी होती है जहाँ पे हम अपना वक्त बचा सकें। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज, उसके सॉल्यूशंस विद इन सेकंड किस तरीके से हमें मिल सकता है उस पर हम बात करेंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को काफ़ी हद तक ईजी कर पाए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कितना ईजिली इसके फैक्टर्स को पता कर सकते हैं, है ना। और इसके फैक्टर्स को पता करते ही हमारे पास इसका सॉल्यूशंस मिल जाता है। तो सबसे अच्छी बात कि किस तरीके से फैक्टर पता करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा ताकि अपने टाइम को बचा सके और अपना लेवल अप कर सके आप। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, है ना। इन सब के फैक्टर्स हम निकालेंगे और हम एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो आपको हर क्वेश्चन में आपका काम बन जाएगा उस कॉन्सेप्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 7x + 3 = 0। ठीक है, अगर हम इसका फैक्टर फाइंड करने के लिए जाए तो हम करेंगे कैसे, सोचेंगे थोड़ा सा कि 3 × 2 = 6, ऐसे करेंगे। कुछ 2 × 3 करेंगे पहले तो 6 आएगा। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे फिलहाल तो यहाँ ऐड है तो हमें सिर्फ ऐड पे बात करना, लेकिन मैं दोनों की बात बता रहा हूँ पहले आपको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है इन सब चीज़ों को, और अगर बड़े नंबर आ जाते हैं तब तो और ज़्यादा सोचना पड़ता है। इसलिए उस बड़े नंबर को किस तरीके से हम ईजिली उसका फैक्टर्स पता कर सकते हैं वो यहीं के कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए और इन्हीं के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही मिलके हम बड़े कॉन्सेप्ट को तैयार कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, आप वो ध्यान से देखिए। 2x² है सबसे पहला काम, तो ईजिली हम निकाल सकते हैं। कैसे, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए, 7। तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि हमें 6 और 1 ले लेंगे ना हम, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये तो छोटा नंबर तो हमें पता चल पा रहा है, लेकिन अगर बड़ा नंबर हमें मिल जाए तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कैसे, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 6। तो आप 6 के साथ 1 का एक पेयर बना लीजिए, 6 और 1 का एक पेयर बनाइए और देखिए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल वाला आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो ये आ रहा है 6 और 1, तो इसलिए हम इसका फैक्टर क्या कर देंगे, 2x² + 6x + x + 3 = 0। तो ईजिली हम इसका आराम से फैक्टर निकाल सकते हैं। x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो यहाँ x + 3 और +1 कॉमन लिया तो x + 3। तो ईजिली हमारे पास इसका फैक्टर आ गया, x + 3 और 2x + 1। ठीक है, तो इसको तो हम इजी कर पाए, लेकिन अब बड़े नंबर की बात करते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जो आ चुका है ये 3 में थोड़े से हमने नंबर को बड़े लिए हैं। क्यों, क्योंकि देखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है या नहीं। तो मैंने क्या कहा था, x² के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 × 300 आ गया कितना, 600। कितना आ गया, 600। ठीक है, एक नंबर तो हम यहाँ से लेंगे और इसके साथ 1 को रख के एक पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में 600, 1 एक पेयर हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस नंबर को छोटा करेंगे। 600 को क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। इसको पहले 2 से, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से इसको डिवाइड, और जितने से डिवाइड करेंगे इसको उतने से ही सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, कॉमा ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एक पेयर हमारा ये बन गया। नंबर सेम ही आया हमारा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा नंबर पे। ठीक है, तो ये आ गया 300। अच्छा, इसको डिवाइड करते हैं फिर 2 से,
तो ये 150 कॉमा ऑफ 2 से मल्टीप्लाई तो 4। तो अभी तक हमारी बात बनी नहीं, हमें लाना क्या है x, मतलब डिफरेंस ये 1 होना चाहिए, कितना 1। अच्छा 150, ठीक है। अब फिर इसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 75 कॉमा 2 से इसको मल्टीप्लाई 8। तो जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर को, ठीक है। तो इससे भी बात नहीं बनी, आगे लेते जाएंगे पेयर 75 पे। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 25 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 से 25, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 8 3 जा 24। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि हमारे पास एक ऐसा पेयर आया है जो दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा है कितना 1, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना चाहिए था 1, मिडिल टर्म कितना है 1 है। तो ईजिली हमारे पास 24 और 25 ये पेयर मिल गया, तो हम इसे इजीली ले सकते हैं 2x²। बाकी माइनस प्लस कैसे एडजस्ट करना ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो बड़े नंबर के साथ रख दो ये 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 ही आएगा, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1x, है ना। तो ये हमारे पास मिल गया। तो आप लोगों ने देखा कितनी ईजिली हम इसको कितना ईजी तरीके से निकाल पा रहे हैं। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो इसको एक बार थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, है ना। -24x प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू 0। वैसे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब एक ट्रिक चाहिए था जिससे हम इजीली निकाल पाए। तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 25 अगर कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 12, 12 5 जो 60 24, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपके पास आगे दो ये और x पर 2x प्लस 25 और x माइनस 12, तो आपके पास दो जीरोज आ गया x माइनस 12 और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर आ चुके हैं, तो इजीली आपने इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर लिया होगा, ठीक है। अच्छा आते हैं हम लोग बहुत जल्दी आगे क्वेश्चंस पे। तो अब हम अप्लाई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर्स हमारे पास इसमें भी बड़े हैं। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं। मैंने क्या कहा था कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 है मल्टीप्लाई 324 इक्वल टू 324। तो आप लोगों को दिख पा रहा होगा 324 है ना, 324। तो हमें क्या करना 324 के साथ 1 को रख के एक पेयर बना लेना है। एक क्या बना लेना पेयर, तो 324,1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको 2 से डिवाइड कीजिए, हमें लाना क्या 45 दिख जाएगा हमें अपने आप, देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी 2 से, तो 162 और 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 1, 4, ठीक है। फिर इसको आप किससे 2 से आप इसे नहीं कर सकते, जब 2 से नहीं होगा तब हम किस पे प्रोसीड करेंगे 3 पे, 3 से नहीं होगा तो 4 पे, ठीक है। तो हम ऐसे प्रोसीड करते जाएंगे। तो अगर अब यहाँ 3 से करते हैं इसको हम, तो 3 से करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 27 और 12। तो बहुत ध्यान से एक बात देखिए आप लोग कि 27 और 12 यहाँ पे आ चुका है, तो अब भी हमारे पास 45 आने के कोई चांस नहीं है। तो आगे फर्दर करेंगे तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये 9 डिवाइड करें इसको 3 से तो 9 हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 3 से तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 36। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 और 36 में कहीं ना कहीं 45 हमारे पास दिख रहा है ना। 36 में ऐड करो आप 9 को, कितना आएगा 45 आएगा। यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स मिल गया, कोई ज़रूरत नहीं है ये करने का 3 2 4 ये ऐसे करके फिर उसके बाद पेयर्स आप बनाओ, फिर उसके फैक्टर्स को कलेक्ट करो, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप में एक बार में सही डायरेक्शन में जाके अपने सॉल्यूशंस को लेके इजीली सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो 9 और 36 हमारे पास आ गया, इसके क्या आ गए फैक्टर्स 9, और इसको हम क्या लेंगे 9 और 36 के फैक्टर्स में सॉल्व कर लेंगे। बाकी आप लोग इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास एक क्वेश्चन और है 28। तो मैंने क्या था वाई स्क्वायर को, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो 1 मल्टीप्लाई 28 कितना आएगा 28, ठीक है।
तो ये भी छोटा नंबर है, इजीली ले सकते हो। लेकिन हमें किस पे काम करना, कॉन्सेप्ट पे। हमें एक ट्रिक जो हमने एक छोटा सा रोल प्ले करा, उस ट्रिक पे काम करना कि हाँ हर जगह एप्लीकेबल है कि नहीं। छोटे पे एप्लीकेबल करके आप देखोगे तभी तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं छोटे पे अप्लाई हो रहा है तो बड़े पे भी हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे हम अप्लाई करके एक बड़ी चीज़ों पे अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेते हैं। तो 28, तो हम क्या करेंगे 28 को 1 के साथ एक पेयर ले लेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ फिर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 7 4। तो आपको दिख पा रहा होगा 7 4 में कहीं ना कहीं 11 का रिलेशन बन जाता है, तो 11 आपको मिल जाएगा। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, ईजिली सॉल्व करेंगे। y² -7 यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। -7 और 7x प्लस -7x और -4x और प्लस 28 इक्वल टू 0। तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो y -7 और -4 कॉमन लेते हैं तो y -7 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर आ गया, y -7 और y -4 इक्वल टू 0। तो आप इजीली ऐसे करके चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है या आपको और भी इसके बेस पे क्वेश्चंस चाहिए तो आप खुद भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस को या तो खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं होता है, उस पर अप्लाई नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपको उस पर उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये ट्रिक, छोटा सा ट्रिक था जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये छोटा सा रोल प्ले हमें एग्ज़ाम में करना है, हमारे एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेगा टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। और टाइम इज़ वेरी प्रीसियस इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ इट वेल। सो दैट्स वाई आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे अपने आप को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड वीडियो हम धीरे धीरे चीज़ों को डालते रहेंगे तब तक। और आप लोग चीज़ों को सीखते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो और अपने सब्जेक्टिव एकेडमिक सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो से फिर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।